वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आज हम 5th यूनिट शुरू कर रहे हैं और इस 5th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने पहले भी सुना हुआ है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने कहाँ सुना हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको याद हो हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जब हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 5 स्टेज प्रोसेस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्टेज होती है बिगिनिंग, जिसको हम बोलते हैं वेयर वी आर नाउ, जिसको हम किसकी हेल्प से पहचानते हैं, हम पहचानते हैं SWOT एनालिसिस की हेल्प से कि हम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस या SWOT एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वेयर वी आर नाउ, कि हम कहाँ हैं इस समय बिगिनिंग के लिए। तो पहला था बिगिनिंग। सेकंड क्या था आपका एंड का मतलब है वेयर वी वेंट टू बी, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो अपने गोल्स हैं, मिशन है, विज़न है, उनको डिफ़ाइन करते हैं और उनको अचीव करते हैं। तो वेयर वी वेंट टू बी का मतलब है हम कहाँ जाना चाहते हैं, जिसको हम एंड बोलते हैं। तो बिगिनिंग पढ़ा हमने, फिर एंड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मीन्स क्या होता है। मीन्स होता है हाउ माइट वी गेट देयर। बिगिनिंग और एंड के बाद क्या आता है, बिगिनिंग से हम सीधा एंड में चले गए, इसका मीन्स क्या रहा। तो इसका मीन्स होता है कि हाउ माइट वी गेट देयर, कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो वहाँ पहुँचने के लिए हाउ माइट वी गेट देयर मीन्स के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव सेट करने हैं जो हमें गोल, मिशन, विज़न को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो हाउ माइट वी गेट देयर इसको हम मीन्स बोलते हैं। फिर सेकंड लास्ट आया था आपका जो हम अब पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिंग के अंदर हम बोलते हैं विच वे इज़ द बेस्ट। हमने मीन्स के अंदर ये देखा था हाउ माइट वी गेट देयर के अंदर कि बहुत सारे अल्टरनेटिव का हम एनालिसिस करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, मिशन या विज़न। लेकिन हम जब मीन्स से पहले हम क्या करेंगे, मीन्स से पहले हम ये देखेंगे कि जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के अंदर हम ये देखेंगे विच वे इज़ द बेस्ट, कि कौन सा जो अल्टरनेट है हम उसको सेलेक्ट करें, कौन सा अल्टरनेट हमारे लिए बेस्ट है। तो इसको हम इवैल्यूएशन स्टेज भी बोलते हैं। तो इसको हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जैसा कि ऊपर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो फोर्थ आपका बिगिनिंग के बाद, एंड के बाद, मीन्स के बाद, जो बिगिनिंग से एंड, फिर मीन्स, फिर इवैल्यूएशन आया। इवैल्यूएशन यही है बच्चों। और इसके बाद जो हमने जो इसके साथ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल पढ़ा है, कंट्रोल का मतलब होता है हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल। इसका मतलब है कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल प्रोसेस लेते हैं, करेक्टिव एडजस्टमेंट लेते हैं, एक्शन लेते हैं, डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हाउ वी कैन एंश्योर अराइवल को बोलते हैं कंट्रोल। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो फोर्थ और फिफ्थ जो लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इससे पहले आप वो जो चीज़ें थी, बिगिनिंग था आपका, एंड था और मीन्स था, उसको आप पहले पढ़ के आए हैं। तो स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन इज द वे फॉर बिजनेस टू इवैल्यूएट द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर कंपनी एंड देयर फ्यूचर। कि किसी बिजनेस की हेल्थ को, किसी प्रोडक्टिविटी को आपको मेज़र करना है तो आप स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन कैन बी कंसिडर एज द लास्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल क्या मानी जाती है, लास्ट स्टेप मानी जाती है। एट दिस स्टेज एन अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रेटजीज कंट्रीब्यूटेड टू द अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट फॉर विच इट वॉज डायरेक्टेड। कि इसकी हेल्प से हमें पता लगा सकते हैं कि क्या जो हमने स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं वो कैसे हमें उन रिजल्ट्स को, उन एंड रिजल्ट को अचीव करने में हमें हेल्प करेगी, डायरेक्ट करेगी। तो ये हम इवैल्यूएशन के अंदर समझते हैं। तो इवैल्यूएशन के पहले हम मीनिंग देखें तो सैंडल एंड होफर्स ने जो मीनिंग दी है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकस ऑन द डुअल क्वेश्चन ऑफ वेदर द स्ट्रेटजी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान। कि स्ट्रेटजी जैसे प्लान की गई है वैसे ही वास्तव में इम्प्लीमेंट हुई है। द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटजीज आर दोज इंटेंडेड, की जो रिजल्ट स्ट्रेटजी ने दिया है क्या वो इंटेंडेड है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन कंट्रोल की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेज आ रही है वो आ रही है की एरिया टू बी मॉनिटर। की एरिया टू बी मॉनिटर के अंदर जैसे हमने पहले पढ़ा था मैक्रो एनालिसिस, पेस्ट ले एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, उन सारे फैक्टरों की हेल्प से हम क्या देखेंगे, मैक्रो एनवायरमेंट को एनालिसिस करेंगे की एरिया टू बी मॉनिटर के अंदर। इसके अलावा हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी करेंगे। इंडस्ट्री का एनवायरमेंट देखेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस हमने 7 फोर्स पढ़े थे आपको, माइकल पोर्टर ने 7 फोर्सेस जो दिए थे आपको याद हो, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन, ट्रिगर ऑफ चेंज, याद है आपको, हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, याद है बेटा, की सक्सेस फैक्टर, है ना।
तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरनल ऑपरेशंस को हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट जो था आपका वो क्या था कि एरिया टू बी मॉनिटर्स। फिर हम बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, कि हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं। व्हाट स्टैंडर्ड टू बी सेट, हाउ टू सेट दिस स्टैंडर्ड, इन व्हाट टर्म्स वी कैन एक्सप्रेस दिस स्टैंडर्ड, कि जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो हम कैसे सेट करेंगे, है ना, क्या होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना, उनको किस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो उन सब का डिसीजन मेकिंग इसके अंदर हम करते हैं। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जब आप सेट करते हैं स्टैंडर्ड तो आप उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। द क्वालिटेटिव जजमेंट लाइक क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज लास्ट ईयर्स में जो आप देखेंगे। क्वांटिटेटिव के अंदर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन सेल्स क्या है। तो इस तरीके से जो हम फैक्टर देखते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है ना, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस क्या है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इनोवेशन क्रिएटिविटी है क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना है, मार्केट शेयर कितना है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट डेवलप एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्किल पीपल है या नहीं, यूज़ ऑफ कंपनीज असेस्ड है या नहीं, कॉर्पोरेट इमेज अमंग द कस्टमर है या नहीं, या मार्केट प्लेस परफॉर्मेंस है या नहीं। तो ये हम सेट स्टैंडर्ड के अंदर देखते हैं। फिर हम देखते हैं मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अब मेजरिंग द परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, आपको याद हो हमने ऑडिट पढ़ा था, तो हम ऑडिट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं कि जो काम उस तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है जिस तरीके से काम होना चाहिए था, वो हम किसके अंदर देखते हैं, ऑडिट के अंदर देखते हैं। आपको याद हो ऑडिट क्या होता था, ऑडिट क्या होता था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता था। किसका होता था, ऑफ एन एंटिटी कौन होती थी, ठीक है ना, हम वहाँ पे देखते थे इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज रहता था एंटिटी, वो आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है एंटिटी, ठीक है ना। वो हम करते क्यों थे ऑडिट, हम किसका ऑडिट करते थे, हम इंफॉर्मेशन का ऑडिट करते थे। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट है तो ह्यूमन रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन हुई, सिस्टम हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुए, उनका ऑडिट करते थे। और हम ऑडिट के अंदर जो हम देते क्या थे, ऑडिटर क्या देता था, अपनी ओपिनियन देता था, एक्सप्रेस ओपिनियन करता था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है या फिर नहीं बता रही है। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस के अंदर हम ऑडिट का हेल्प लेते हैं और ऑडिट के अंदर जो हम मेथड्स पढ़ते थे ऑडिट के, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि ऑडिट के मेथड्स हमें हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते। ये हमने ऑडिट के अंदर वहाँ पे पढ़े हैं, ऑडिट के जो मेथड या प्रोसीजर थी उनको हमने वहाँ पे पढ़ा था। फिर हम कंपैरिजन करेंगे इस परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के लिए हम प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, मार्केट पोजीशन स्टैंडर्ड ले सकते हैं, मार्केट पोजीशन प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, प्रोडक्ट लीडरशिप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और जब हम इन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो आपका मार्केट हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, उन स्टैंडर्ड से आप सिमिलर कंपनी से या कॉम्पिटिटिव फर्म से जब आप इस बेस पर कंपैरिजन करोगे कि मार्केट पोजीशन हमारी कंपनी और कॉम्पिटिटर कंपनी में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो वो सब आपको जो आपको डेविएशन आएंगे तो डेविएशन का आपको कॉजेज़ ढूंढना पड़ेगा और उस कॉजेज़ को रिमूव करने के लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना होगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन गाइडलाइन फॉर प्रॉपर कंट्रोल। टेक नो एक्शन इफ परफॉर्मेंस इज हार्मनी विद ए स्टैंडर्ड, कि हो सकता है कि आपको कोई डेविएशन नहीं मिले, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड दोनों क्या हो, एक्चुअल हो, तो वहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक नो एक्शन इफ परफॉर्मेंस इज इन ए हार्मनी एंड विद स्टैंडर्ड। दूसरा क्या है, टेक करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। यदि आपको कोई डेविएशन मिलता है तो आपको उसका कोज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू कंक्लूड दैट समवन मेड ए मिस्टेक व्हेन डेविएशन आर आइडेंटिफाइड बट द डेविएशन में बी द रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड मूव बाय कॉम्पिटिटर्स। वो जो कॉम्पिटिटर्स के जो कॉम्पिटिटर ने स्ट्रेटेजिक मूव लिया है उसके कारण जो डेविएशन आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं और उसके बाद हम करेक्टिव एडजस्टमेंट लेते हैं और ये जो करेक्टिव एडजस्टमेंट है यही हमें हेल्प करता है किसमें, हमारी परफॉर्मेंस को सुधारने में। और यदि हमने परफॉर्मेंस को सुधार लिया, करेक्टिव एक्शन ले लिया टाइमली, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव विजन मिशन को अचीव कर लेंगे। और जो इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल है उसका पर्पज़ यही था कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव करें। फिर उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, फीडबैक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस को यूज़ में लेना पड़ता है। फीडबैक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हमें क्या हेल्प करती है, जो भी हमें आगे के लिए जो भी हमें ब्लूप्रिंट बनाना है, जो भी हमें सिस्टम बनाना है, उसके अंदर हम पहले से ही उन चीज़ों को तैयार रखते हैं। तो इस तरीके से फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा है वो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की प्रोसेस को कैसे हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि जो अपना मेजरिंग परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से हम सही तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमने जो 6 स्टेजेस पढ़ी थी उनको यहाँ पे हमने पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।